औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर, यूनिट नंबर 3 मैथमेटिक्स के MCQs हमने वीडियो नंबर 1 के अंदर 1 से लेके 25 तक किए थे। वीडियो 2 के अंदर पार्ट 2 के अंदर हम लोग 26 से लेके 53 तक करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारे MCQs आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकें। स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 26 हमारे पास है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हमें x की वैल्यूज़ बतानी है। तो देखें, जब 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा तो x - 3 2 के इक्वल हो जाएगा। -2 जब इधर आएगा तो -3 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 + 3 5, तो ऑप्शन ए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट को वो कह रहा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो 2 लैम्डा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्डा आ जाएगा। -4 1 4 = 0, तो 4 हो जाके प्लस हो जाएगा और 2 × 2 जो 4 लैम्डा आया था वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह कैलकुलेट करने के बाद लैम्डा की वैल्यूज़ हमारे पास 1 आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 लैम्डा -4, यानी डिटर्मिनेंट ही निकालेंगे इसका और = 0 रख लेंगे। तो -4 राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा और 2 लैम्डा था तो 2 जाके डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से अगर वो कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर इफ़, अगर मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर होगा तो डेफिनेटली उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए, हमें वो कह रहा है ये डिटर्मिनेंट = 0 है, तो -1 को 1 से देंगे तो -1 -3x, तो -3x उधर जाके +3x हो जाएगा और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो -1/3 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से k × k k² -4 × 4 16, तो -16 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो k² = 16 आ जाएगा। जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 16 का अंडर रूट लेंगे तो +-4 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स लैम्डा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लैम्डा आ जाएगा। -3 4 12, तो -12 उधर जाके +12 हो जाएगा और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है 33। हमें एक मैट्रिक्स दिया गया और इसमें हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है और वो कह रहा है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो x की वैल्यूज क्या होगी स्टूडेंट्स, ये जो सेंटर वाली कॉलम 2 है ये सारा सेम होगा, तो x की वैल्यूज क्या होगी 3। और अगर हम 34 की बात करते हैं तो लैम्डा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लैम्डा आ जाएगा और माइनस +2 आ जाएगा। तो माइनस लैम्डा उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो तो ए मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम कहते हैं लेट ए बी नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर वो कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ए के ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि ये ए के इक्वल हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो जब कह रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होता उसका डिटर्मिनेंट निकाल ही नहीं सकते हम लोग, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरीके से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैज़ नो इनवर्स, वो कौन सा मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स नहीं होगा। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता। स्टूडेंट, नेक्स्ट 38 है हमारे पास, हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट में क्या करते हैं, मेन डायगोनल की प्लेस चेंज कर लेते हैं, डी ए की जगह चला जाएगा, ए डी की जगह पे, और सेकेंडरी डायगोनल के सिर्फ साइन चेंज कर लेंगे, -b और c, तो ऑप्शन डी आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें वो कह रहा है कि aij जो है वो = 0 है फॉर ऑल i > j के लिए। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखें, ये इस वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट उसने 2 दिया है। अब देखें, ये ए बी पहली रो थी, सी डी दूसरी रो थी, उसने फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर लिया है। तो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर पढ़ा था कि अगर हम 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करें तो उसका डिटर्मिनेंट माइनस में आता है, यानी अगर 2 था तो अब क्या आएगा, -2। इसी तरह स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये है, तो मैट्रिक्स ए क्या होगा, तो रिवर्स कर देंगे स्टूडेंट्स, इनकी जगह चेंज कर देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो डेफिनेटली इसकी जगह चेंज कर देंगे मेन डायगोनल की और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे, ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, 43 के अंदर अगर हम देखें तो ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। याद रखना है, होल ट्रांसपोज हो, होल इन्वर्स हो तो रिवर्स लिया जाता है, यानी ए बी का इन्वर्स क्या होगा, एंड से शुरू करेंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इसी तरीके से स्टूडेंट 44 है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स क्या करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते।
फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, यानी एडजॉइंट को हम उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो साइन चेंज कर देंगे, यानी माइनस ए। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, अगर कोई इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो डेफिनेटली उनका सोल्यूशन जो है वो नो सोल्यूशन होगा, यानी उनका सोल्यूशन फाइंड नहीं हो सकता, उनका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो आएगा। इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के। किसी भी मैट्रिक्स के दो ट्रांसपोज ले लें तो वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। M21 किसके इक्वल होगा जी, 1 3 2 -3, यानी दूसरी रो छोड़ दें और पहला कॉलम छोड़ दें, 3 आ जाएगा। और 2 + 1 क्या होता है, 3, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगी, -3। इसी तरीके से स्टूडेंट्स को फैक्टर्स फाइंड करना है 6 का, तो 6 जिस रो में आ रहा है वो रो भी छोड़ देंगे, जिस कॉलम में आ रहा है कॉलम भी छोड़ देंगे, 1 आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि इनका सम देखें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 3, हमने कहा था जिसका सम ओड होगा उसका माइनस आएगा, तो -1 हो जाएगा ये। इसी तरीके से 3 रोज 3 कॉलम है, यानी तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 × 3 -2 2 4, तो 3 - 4 -1 आ जाएगा। और 3 + 3 क्या होता है, 6, इवन है तो प्लस ही आएगा, तो यानी इसका आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरीके से कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे डोनेटेड बाय ए आई जे, अगर हमने ए आई जे का कोफैक्टर्स निकालना है तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि -1 की पावर इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, i + j, और साथ माइनर आ जाएगा m i j, ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स ये था पार्ट 2, और इसमें हम लोगों ने MCQs 26 से लेके 53 तक डिस्कस किए। इसी तरह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम रिमेनिंग MCQs इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। आपने ये तीनों वीडियो अच्छे तरीके से देखनी है, और इन तीनों वीडियोस के जो MCQs हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है बोर्ड के अंदर, और हर टेस्ट में, चाहे आपका कॉलेज का टेस्ट हो चाहे आपका अकेडमी का टेस्ट हो, इन्हीं MCQs के अंदर से इस चैप्टर के MCQ सिलेक्ट होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।